दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये प्रदूषण लोगों को बीमार भी कर रहा है। डॉक्टर्स लगातार सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना है कि बच्चे हों या बुजुर्ग, ज्यादातर लोगों को खांसी, जुकाम, आंखों में जलन, सिर भारी होना जैसी समस्या देखने को मिल रही है। बुधवार सुबह को दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 रहा, जबकि सोमवार को दिल्ली का AQI 453 था। हालांकि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में AQI में थोड़ा अंतर पाया जा सकता है। ये कहीं ज्यादा तो कहीं कम जरूर दर्ज किया जा रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे AQI 455 पर पहुंच गया। दोपहर बाद में इसमें मामूली सुधार हुआ, AQI 452 हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 452 और RK पुरम में 433 रहा, जबकि पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 रहा। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में सरकार और MCD की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। सुनते हैं दिल्ली की मेयर शैली ओबराय क्या कह रही हैं। देखिए, पोल्यूशन एक ऐसा इशू है जो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो पूरे देश का है, पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही मेजर इशू है पोल्यूशन। और इस सब पे ब्लेम गेम से ज्यादा हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। नगर निगम भी और दिल्ली सरकार दोनों ही हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे हम दिल्ली की जनता को एक साफ सुथरी हवा दे पाए सांस लेने के लिए, क्योंकि जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो इनको लंग्स की प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सांस लेने में दिक्कत होती है। और MCD की अगर हम बात करें तो लगभग 517 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 1100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को लगाया गया है। और 12 जोन है MCD के, उसमें 20-20 लाख का हमने फंड एलोकेट किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के अंडर और जितने तमाम हमारे दूसरे जोनल अधिकारी हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ग्राउंड लेवल पर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में वाटर स्प्रिंकलर्स हो, एंटी स्मॉग गन्स हो, साथ ही जेटिंग मशीन हो, इंटेंस तरीके से पानी का छिड़काव हो रहा है। 13 जो हॉटस्पॉट जो है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया था और आज सुबह ही RK पुरम में एक हॉटस्पॉट है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल। मैंने खुद विजिट किया और वहां पर अब पोल्यूशन डिटेक्ट करने का सेंसर भी लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, पिछले 3 दिनों में जो MCD और दिल्ली सरकार द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है, पोल्यूशन लेवल में जो है डिक्लाइन हुआ है पोल्यूशन लेवल। और MCD पूरी तरह से दिन रात पोल्यूशन लेवल को कम करने के कदम उठा रही है और हम चाहते हैं दिल्ली की जनता भी साथ दे। CND एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया है और ओपन बर्निंग जो पहले होती थी उनको बैन कर दिया गया है। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगी, हमारा साथ दें, हम सब मिलकर ही प्रदूषण की लड़ाई को लड़ सकते हैं। और हम चाहते नहीं है, हमने जो चालान लगाया है 25,000 का, 10 लाख का, वो इन्फोर्समेंट की हमें जरूरत ही ना पड़े। अगर दिल्ली की जनता हम हमारे साथ देगी तो हम एक साफ सुथरी हवा दिल्ली की जनता को दे पाएंगे। इन सब के अलावा दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन रूल को लागू करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए इसे पहले 2016 में भी लागू किया था। वहीं दिवाली को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम युक्त पटाखों पर भी सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, ये बाकी जगहों पर भी लगाया जाएगा। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए एक राहत भरी खबर यह भी है कि मौसम विभाग ने भी बारिश का अपडेट दे दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली NCR में बुधवार को सुबह हल्की धुंध होगी, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। लेकिन शाम के समय दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों की माने तो तापमान में काफी हद तक गिरावट होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 11 और 12 नवंबर तक हवा की रफ्तार भी बढ़ सकती है।